अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज देखो मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक कुकर में तेल डालकर कुछ खड़े गरम मसाले, कॉमन हमारे बेसिक मसाले जैसे कि लौंग, दालचीनी, शाजीरा, इलायची ये डाल दिया। अब इसमें अदरक लहसुन डाल दिया मैंने, फ्रेश अभी ताज़ा ताज़ा करके डाल दिया है। इसको ऐसे भूनेंगे हम अच्छे से तेल में चलाकर। ये देखो इस तरह से हल्का हल्का जब हमने इसे भून लिया ना अदरक लहसुन को, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चिकन, यहाँ पे हमने 2 किलो चिकन को धुल कर रखा है। पर हमें जितना चाहिए हम उतना डालेंगे, बाकी का हम इसको फ्रीज़ में रख देंगे। ये देखो मैं यहाँ पे कुछ हड्डी वाले पीसेस लूँगी और कुछ बोनलेस लूँगी। बाकी का बोनलेस तो मुझे ऑर्डर वगैरह में लगता है, इसके लिए मैं ज़्यादा हड्डी वाला ही यूज़ करती हूँ। और ग्रेवी वगैरह में हड्डी वाले पीस ही अच्छे लगते हैं खाने में, बोनलेस थोड़े सूखे सूखे लगते हैं। इसलिए कोई भी अगर आप दूसरी रेसिपी बनाए तो उसमें बोनलेस चिकन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 किलो के अंदाज में चिकन डालना है। इसको अच्छे से हम तेल में थोड़ा सा चिकन को फ्राई करेंगे, जिससे चिकन अपना अंदर से फीका फीका सूखा सूखा सा नहीं लगेगा। इस तरह से आप भी अगर चिकन को ऐसे कच्चा बघार कर बनाओगे ना, तो आपका भी चिकन एकदम अंदर से जूसी लगेगा खाने में और मज़ेदार लगेगा। और यहाँ पे हमें अब क्या करना है, हल्दी और नमक। अभी हमने हल्दी डाली है, इसमें हल्दी, नमक और खड़े गरम मसाला साथ में इसको तेल में अच्छे से फ्राई करना है इसको अच्छे से। उससे क्या होगा कि आपके जो चिकन के पीसेस है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। जब सालन भी बन जाएगी ना, उसके बाद भी इसका टेस्ट कम नहीं होगा, चिकन का बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। इस तरह से अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 4 बड़ी साइज़ की प्याज को इस तरह से पेस्ट बनाया है। आपने देखा होगा कि मैं जब भी चिकन बनाती हूँ तो इस तरह से उसे पहले अच्छे से मसालों में फ्राई करती हूँ। उसी तरह उसके बाद ही फिर मैं उससे चाहे जो बनाती हूँ, ग्रेवी बनाती हूँ, कोरमा बनाती हूँ, बिरयानी बनाती हूँ। तो इस तरह से देखो अब यहाँ पे मैंने डाला, इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर इसका भी मैं ढक्कन लगा दूँगी। और इसे खाली 1 सीटी हमें लेना है और प्रेशर में रहने देना है। इसे मैं रख दूँगी अभी इंडक्शन के ऊपर। और अब देखो मैंने उसे बंद कर चली गई थोड़ा मार्केट के लिए, क्योंकि फिर मुझे लाना था कुछ सामान और मिस्टर शिक चले गए ड्यूटी पे, तो फिर मुझे कोई ले जाने वाला नहीं रहेगा। और ये जो कुछ मसाले थे जो मुझे अभी लग रहे थे ये ग्रेवी के लिए, ये बनाने के लिए, तो आप अब समझ रहे होंगे कि मैं कुछ डिफरेंट बना रही हूँ आज, है ना। क्योंकि ये डेली के मसाले नहीं हैं, ये कुछ डिफरेंट मसाले हैं। तो हम लोग आज बना रहे हैं नान कलिया। इसके लिए तो कलिए के लिए मेरे पास कुछ इसके बेसिक मसाले नहीं थे, तो इसीलिए मैं गई थी मार्केट तक। तो देखो यहाँ पे मैंने डाला यहाँ पे तिल, ये भी लेकर आई हूँ मैं, मेरे घर में ख़त्म हो गई थी। वाइट जो तिल होती है ना, वो तिल, खसखस और खोपरा जिसको हम सूखा नारियल बोलते हैं, और गोडम्बी, कहीं पे इसे भिलावे की चारोली बोलते हैं, कहीं पे इसे गोडम्बी बोलते हैं। तो ये जलगांव साइड में ये नहीं डाला जाता सालन में, ये औरंगाबाद साइड डाला जाता है। वहाँ पे लोग इसको रोज़ाना में बेसिक मसाले में यूज़ करते हैं। देखो इस तरह से होती है गोडम्बी, मैं आपको बताती हूँ। देखो इस तरह से गोडम्बी होती है, इसे गोडम्बी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और औरंगाबाद साइड में इसे भिलावे की चारोली बोलते हैं। तो जब भी आप नान कलिया बनाए या कोई इस टाइप की ग्रेवी बनाए ना, तो इसमें आप ये डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ जब ग्रेवी कोई बनाना चाहे ना, तो ऐसे मसाले आप बनाएं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनेंगी। इस तरह की ग्रेवी जलगांव में नहीं बनती, खानदेश साइड में नहीं बनती, ये मराठवाड़े साइड में इस तरह से बनता है, विदर्भ में, मराठवाड़ा साइड में बनता है। देखो यहाँ पे मैंने इतना लिया क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो इसे बहुत मिनिमम ही डालते हैं। और तिल को हमें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है, थोड़ा सा अच्छे से ये तड़तड़ हो जाए ऐसे, तो समझ जाए कि हमारी तिल रेडी हो गई पिसने के लिए। यहाँ पे हमें गोडम्बी को नहीं भुनेंगे, इसको डायरेक्ट मैंने जार में डाल दिया है। और ये तिल को मैं चटकने तक अच्छे से भूनूंगी।
और यहाँ पे फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तवा अच्छा खासा गर्म है, हीट है, तो उसमें ही ये हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे देखो मेरे पास रखा है ये नारियल का बुरादा। हमारे यहाँ पे इसे खोपरा खीस बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसे खोपरा खीस कहा जाता है। और ये देखो मैं चली गई थी इसके सीटी लगाकर। इसके बाद से तो ये मेरा चिकन भी गल के मेरा स्टॉक रेडी हो गया। फिक्का शीरवा मेरा अच्छे से रेडी हो गया है। अब मुझे क्या करना है, फटाफट से ये जो ड्राई मसाले हैं इसे अच्छे से भूनकर ठंडा करके एकदम से बारीक फाइन एकदम चिकन पेस्ट बनाना है। ऐसा कि मतलब पीसने पर आप हाथ लगा कर देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए इसका, हाथों में आपको दाना दाना नहीं लगना चाहिए। एकदम से एकदम चिकन मसाला आपको करना है। मैंने कर लिया। देखो एक मैंने डाला गोरम्बी, एक मैंने डाला भी इसमें तिल। अब मैं भूनूंगी खोपरा खीस मेरा, ये नारियल का बुरादा। आपके यहाँ पे जो बोलते हैं आप खुद समझ ले। हमारे यहाँ पे इसे खोपरा खीस कहा जाता है मराठी में, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा मराठी बोली जाती है, तो इसे मराठी में खोपरा कहा जाता है और खोपरा खीस कहा जाता है। और अपने उर्दू में बोला जाता है कि नारियल का बुरादा। ये देखो इस तरह से रेडीमेड मिलता है ये। अगर आपके पास ना हो तो आप नारियल को, सूखे नारियल को आप अच्छे से खींच ले, खींच के इस तरह से भूनकर आप इसे पीस ले, कोई बड़ी बात नहीं। पर हमारे यहाँ पे ऐसे रेडीमेड मिलता है, इसकी ब्लैक स्किन निकली हुई होती है। बस इसको सालन में डालने से सालन में थिकनेस आती है और टेस्ट एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है। ये देखो इस तरह से ला के हम लोग इसे रख देते हैं। ये बहुत ज़्यादा था, यूज़ कर करके थोड़ा रह गया। अब देखो इसे हमें इस तरह से भुनना है, एकदम मध्यम एकदम स्लो फ्लेम पे हमें इसे भुनना है, क्योंकि बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता। इसलिए मैंने तिल को और इसको अलग अलग भुना। अगर मैं साथ में डाल दूँ ना तो ये जलने लग जाएगा और तिल भुनेंगे नहीं, इसके लिए मैंने इसे अलग अलग भुना है। और ये स्टेप पे इसे डालने के बाद हम थोड़े इसमें काजू भी डाल देंगे। आपको डालना है तो आप डालें, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो लाइट चली गई, यहाँ पे अंधेरा हो गया है। ये देखो ऊपर अच्छे से समेट समेट के हम लोग उसको डालेंगे इस तरह से। देखो सब मैंने मसालों को एक साथ करके भून लिया था। और यहीं पे देखो चिकन में चेक कर लूँगी, हाँ माशाल्लाह बहुत नरम है, बहुत अच्छे से गल गया है। और वापस से जैसे हम बेसिक मसाले बघार के लिए यूज़ करते खड़े मसाले, वैसे ही हमें निकाल कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी इलायची हरी वाली, थोड़ी ब्लैक इलायची और शाहज़ीरा, काली मिर्च, लौंग। बस आपके पास जो मसाले हो आप वो डाल दें। पर अगर इस तरह से आप मसाला डालेंगे ना तो आपका सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जैसे कि वहाँ पे शादियों में बनता है उस तरह से आपका एकदम सेम टू सेम नान कलिया बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देखो यहाँ पे सिनेमन स्टिक डाली है, तेज पत्ता डाला है और थोड़ा सा जायफल और जावित्री, ठीक है, ये डाला है मैंने। इससे इसकी फ्रेगरेंस ही इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है। ये देखो अभी मैंने ऑयल में सब डाला है, ऑयल को मैं थोड़ा हीट होने दूँगी। इसके बाद से बेसिक मसाले हमारे सालन वाले, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, वो सब हम इसमें अब डालेंगे। तेल गरम हो गया तो यहाँ पे मैंने खड़े मसाले डालने के बाद यहाँ पे मैंने लिया अदरक लहसुन। अब अदरक लहसुन यहाँ पे मुझे डालना है इसमें। अदरक लहसुन को मैं हल्का सा भूनूंगी अभी। ये देखो यहाँ पे मैंने 2 मिर्च ली है, 2-3 मिर्च ली है हरी वाली, इसको सिर्फ कट लगाया है। कट लगाने के बाद मैंने अदरक लहसुन डाला है। और जैसा कि एक भाई ने बताया था कि मैंने बिस्मिल्लाह नहीं बोला तो वीडियो पहले बनती है, उसके बाद हम लोग कभी आवाज़ डालते हैं, जैसे टाइम मिला वैसा। हर वक्त टाइम नहीं होता है, कभी जल्दी जल्दी में खाना बनाना होता है तो मैं खाली वीडियो बना के रख देती हूँ। फिर बाद में मिस्टर शेख इसकी एडिटिंग करते हैं और बाद में फिर मैं इसमें आवाज़ डालती हूँ मेरे टाइम के हिसाब से। कभी वो होते हैं, कभी घर पर नहीं होते, तो उस हिसाब से कभी जल्दी होती है खाना बनाने की और वीडियो बना आवाज़ डालते थे वीडियो बनाओ ना तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और जैसे कि आज फ्राइडे भी था और मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं और हर किसी को जुमा को बहुत काम होते हैं। ये देखो मैंने अदरक लहसुन भुनने के बाद इसमें डाला है 2-2.5 चम्मच हमारा खुशबूदार धनिया, जो मैं खुद घर में बनाई हूँ। अब ये डालेंगे हम हमारा होममेड मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च,
चपाटा मिर्च रसगुल्ला में जो हमारी जलगांव की महाराष्ट्र की स्पेशल मिर्च होती है, ये ऐसी मिर्च आपको कहीं भी नहीं मिलेगी पूरे इंडिया में। ये आपको जलगांव में ही बेस्ट मिलती है। और आसपास के सब जितने भी शहर वाले हैं वो जलगांव में स्पेशल आते हैं लेने के लिए। जलगांव की 3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, यहाँ का मिर्च मसाला और माशाल्लाह यहाँ के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, केले जो होते हैं ना, कहीं पे मौज बोला जाता है, कहीं पे केला कहा जाता है ना, बनाना, वो जलगांव का बहुत ज़्यादा मशहूर है। और तीसरा है यहाँ का गोल्ड। यहाँ का गोल्ड भी बहुत अच्छा होता है, तो दूर दूर से लोग यहाँ पे गोल्ड लेने के लिए भी आते हैं, सोना लेने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। बच्चियों की शादी वगैरह के लिए अगर लेना हो या फिर कुछ सेविंग के हिसाब से लेना हो, प्योर वगैरह, तो यहीं पर आते हैं। तो जलगांव की 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर है। ऐसे तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिलता है, मगर 3 चीज़ें यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, देखो अभी हमने मिर्च मसालों को हल्का सा पानी डाल के पका लेना है। और फ्लेम आपको ज़्यादा हाई नहीं रखना है, वरना हमारे मसाले यहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको स्लो ही यहाँ पे फ्लेम को अपने रखना है और एकदम मध्य आंच पे इसे भूनना है। और हमारी परी की आज स्कूल होती है इवनिंग में, रोज़ाना होती है मॉर्निंग में, और आज फ्राइडे को उसको इवनिंग में होता है। तो उसकी ख्वाहिश थी कि मम्मी मैं आज नान के लिए टिफ़िन पे लेके जाऊँगी, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी बन जाए। अगर बन गया तो ठीक, ना बना तो फिर उसका टिफ़िन रह जाएगा। उसको मैंने कहा भी कुछ और देती, पर नहीं, मम्मी नान के लिए ही ले जाऊँगी। अब यहाँ पे देखो जो मैंने पेस्ट बनाया था, आपको बताया था ना, खसखस खोपरा, उसका मैंने पेस्ट यहाँ पे डाला है। इसको एकदम मध्य आंच पे हमें भूनना है। अगर आपका तेल मसाला ज़्यादा गरम हो तो आप इसे बंद कर दें फ्लेम को, उसके बाद आप इसमें डालें। अब यहाँ पे डालूँगी मैं 250 ग्राम दही। ये मीठा वाला दही, खट्टा वाला दही नहीं है। अगर ज़्यादा दही खट्टा हो तो आप इसका मेज़रमेंट आधा कर दें। आप सिर्फ 100 से 125 ग्राम इसमें दही ऐड करें, ज़्यादा ऐड ना करें, वरना सालन ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। अब दही जो स्टेप पे आपने भुना है, तो आपको पता है, जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है, कि दही को एकदम स्लो पे ही भुने, वरना आपका पूरा दही सालन पूरा फाड़ देगा। इसके लिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कुछ बोन्स वाले पीसेस इसमें ऐड कर दूँगी अभी, ताकि उसमें अच्छे से मसाले उतर जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गोश्त और थोड़ा सा हमारा चिकन का स्टॉक डाल दिया, फीका शिरवा डाल दिया, ताकि हमारे मसाले पक जाए। वरना हम सिर्फ मिर्च मसालों को पकने देंगे ना, तो फिर बाद में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, जैसे लगता है कोई सब्ज़ी बनी है, शो की सब्ज़ी, अंडे का सालन वगैरह बनना है, ऐसा लगता है। तो अब हम यहाँ पे आधा ऐड कर देंगे यहाँ पे चिकन और स्टॉक, बाकी का हम डालेंगे इसमें बाद में। और पूरा हम नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन का टूटने का डर होता है, क्योंकि हमने इसमें सीटी लगाई थी। अगर हम पतीले में चिकन गलाए तो ज़्यादा नहीं गलता, पर सीटी लगाने में चिकन ज़्यादा गल जाता है। तो यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने जायके के हिसाब से, अपने स्वाद अनुसार। ये देखो, और हल्के हाथ से चलाना है, ज़्यादा चलाना नहीं है। और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये सब मसाले जब मैंने डाले ना, ये सब डालने के बाद आपको फ्लेम एकदम स्लो, एकदम मद्धा, एकदम माइल्ड फ्लेम आपको रखना है। अगर जहाँ भी आपने उससे फास्ट किया ना, वहाँ पे आपका तेल वगैरह सब फट जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया था बाकी गोश्त भी और मेरा फीका स्टॉक भी। और अब मेरी सालन माशाल्लाह से पकने लगी थी। और मौसम देखो आज कितना प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है खिड़की से। और यहाँ पे मैंने जो कोतमीर लाई थी, इसे तोड़ के एक डिब्बे में रख दिया। यहाँ पे थोड़ी मैं निकाल के अलग से रख दूँगी धोने के लिए, और बाकी का मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी कोतमीर साफ़ करने के बाद। उसे धो के अच्छे से कोतमीर को मैं काट कर ले लूँगी। और यहाँ पर आप फाइनल टच, जितना पानी आपको चाहिए उतना आप सालन में मसाला पकने के बाद ऐड कर सकते हो। मुझे ज़्यादा पानी डालना था, पतला बनाना था, क्योंकि कलिए के साथ, नान के साथ कलिया एकदम पतला
होता है, क्योंकि बाद में गाढ़ा होते जाता है, क्योंकि इसमें खसखस, खोफरा, काजू सब कुछ है ना, तो वो सालन को गाढ़ा करते जाता है। और एकदम ये पतला होता है, चाय के जैसा पतला होता है, क्योंकि नान भी मोटे मोटे होते हैं, इसके लिए। ये देखो सालन की आप थिकनेस देखो कितना पतला है ना। बस यही हमें इतना ही चाहिए था, इतना ही पतला। ज़्यादा गाढ़ा आप ना रखिए, क्योंकि ये ठंडा होने पे और गाढ़ा हो जाता है। और नान जलगांव में नहीं मिलते, तो ये नान हमारे एक फ्रेंड है, वो औरंगाबाद से आते रहते, तो उनसे कहा था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी नान के लिए, कि काफ़ी टाइम से बच्चों ने नहीं खाया था। इसके लिए हमने उनके हाथ से मंगाया और कलिया ख़ुद घर में बना लिया। ये देखो उन्होंने नान ला के दिया था, तो हमने इस तरह से उसे एक कपड़े पे फैला दिए थे, क्योंकि कहीं ख़राब ना हो जाए। हवा में रख दिया था इस तरह से। बस देखो इस तरह से उसको खाते हैं, ऐसे रखते हैं। और एक प्याला होता है, ये देखो औरंगाबाद में शादियों में इसी तरह से प्यालों में खाया जाता है। हर किसी को एक प्याला दिया जाता है और उसी में खाते हैं, इसको प्लेट में नहीं खाते। इस तरह से प्याले में डालते हैं और इसी तरह से सर्व करते हैं। शादी में कितने लोग होते ना, उतने ये प्याले वहाँ पे रहते हैं हॉल में। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसे खाया जाता है। जो लोग मराठवाड़ा से है तो वो तो जानते हैं नान कलिया क्या होता है, मगर बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता नान कलिया किसे कहा जाता है। सुना तो बहुत होगा, मगर किसे कहा जाता है। देखो नान इस तरह से होते हैं, मोटे मोटे तंदूरी नान होते हैं ये, पर तंदूरी रोटी नहीं होती। तंदूरी रोटी, तंदूरी नान और कुलचे बहुत फ़र्क होता है। ये देखो इस तरह से मोटे मोटे नान मिलते हैं और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह से देखो ऐसे डुबो डुबो कर इसे खाते हैं। जिसको पसंद है उसमें टुकड़े डालकर भी खा लेते हैं, और हम लोग इस तरह से खाना बहुत पसंद करते हैं। वाह मस्त एकदम, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है।